बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट कोड इसका है 283। तो लास्ट टाइम हमने इसका टॉपिक पढ़ा था हाफ वेव रेक्टिफायर। जैसा कि हमें पता है कि रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस है जो एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करती है, पल्सेटिंग डीसी। और पल्सेटिंग डीसी एक ऐसी डीसी करंट होती है जिसमें एसी के कुछ अज्जा शामिल होते हैं, उसको हम पल्सेटिंग डीसी बोलते हैं। तो आज हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फुल वेव रेक्टिफायर। कल हमने पढ़ा था हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस, मैं रिपीट कर रहा हूँ, उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं आपको, कि जो हमारे एसी पल्स की सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल को आउटपुट पे शो करता है, आउटपुट पे दिखाता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल पे वो फॉरवर्ड बाइस होता है, जबकि हर नेगेटिव हाफ साइकिल पे वो रिवर्स बाइस होता है। इसलिए उसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, जो सिर्फ हमें एसी साइकिल की सिर्फ हाफ वेव को आउटपुट पे दिखाता है, उस सूरत में वो कंडक्ट करता है। जबकि आज का हमारा टॉपिक है वो है फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर इसकी दो टाइप्स हैं। उसमें पहले हम पढ़ेंगे फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर और उसकी दूसरी टाइप है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। फुल वेव मतलब इसके नाम से ही जाहिर है कि ये आउटपुट पे फुल वेव को शो करेगा। जो आपके पास ये हमारे पास एसी की फुल वेव है, ये इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये इसका नेगेटिव है। तो ये दोनों सूरतों में पॉजिटिव हाफ साइकिल पे भी कंडक्ट करेगा और नेगेटिव हाफ साइकिल पे भी कंडक्ट करेगा, इसलिए इसको कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर की बेटा दो टाइप्स है, एक सेंटर टेप रेक्टिफायर है और एक है ब्रिज रेक्टिफायर। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर। उसकी डायग्राम को यहाँ दिखाया गया है। सेंटर टेप रेक्टिफायर, इसकी जो यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग से हमने टैपिंग करके एक वायर बाहर निकाली हुई है, इसको ग्राउंड भी कहते हैं। और इसकी सर्किट डायग्राम में दो डायोड इस्तेमाल किए गए हैं, जबकि लास्ट टाइम हमने हाफ वेव रेक्टिफायर पर जो पढ़ा था उसमें कितने डायोड का इस्तेमाल किया था, 1 डायोड का, उसमें सिर्फ एक डायोड का इस्तेमाल किया गया था। जबकि फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर में कितने डायोड हैं, 2 डायोड हैं, जिसको हमने D1 और D2 से जाहिर किया हुआ है। ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग से हमने टैपिंग करके एक वायर बाहर निकाली है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, सेंटर टेप रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा और इसमें कितने डायोड का इस्तेमाल किया गया, 2 डायोड का, D1 और D2। अब ये काम कैसे करता है इसको हम देखते हैं। ये हमारे पास बेटा इनपुट है, इनपुट में पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल और फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल। अब क्या करेगा, होगा क्या कि जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल इसको मिलेगी तो इसका ए टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा, जबकि बी टर्मिनल क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अब नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव पल्स इस डायोड D2 को मिलेगी, तो इसके एनोड पे जब नेगेटिव साइन मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस। डायोड हमें पता है फॉरवर्ड बाइस की सूरत में काम करता है, कब, जब उसके एनोड को पॉजिटिव पल्स और कैथोड को नेगेटिव पल्स मिलती है, तो सूरत में ये क्या होता है, फॉरवर्ड बाइस। तो ये डायोड D2 क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव पल्स है, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। इस सूरत में क्या होगा, D2 तो क्या होगा, रिवर्स बाइस। क्यों कि एनोड को कौन सी पल्स मिल रही है, नेगेटिव। इस सूरत में ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस। इसने ब्लॉक हो जाना, इसने काम नहीं करना, अपने में से करंट को नहीं गुजरने देगा। तो इस सूरत में कौन सा डायोड काम करेगा, D1। ये पॉजिटिव पल्स मिली, अंडरस्टूड है। ये जो इसकी सेंटर टेप वायर हमने निकाली है इसको ग्राउंड भी कहते हैं, मतलब इस पे उसका कौन सी साइन होगी, नेगेटिव। तो नेगेटिव साइन मिल गई इसको, तो इस सूरत में D1 हमारा डायोड कंडक्ट करेगा और पॉजिटिव हाफ साइकिल को D1 आउटपुट पे शो करेगा। जो यहाँ पे हमें ये जो आउटपुट हमें मिल रही है कौन सी है, डीसी, पल्सेटिंग डीसी। तो पहली जो पल्स मिली हमें किस डायोड ने दी है, D1 ने। अब नेक्स्ट अगले हमें जब इनपुट हमारी नेगेटिव हाफ साइकिल हमारे सर्किट को मिलेगा, तो इस सूरत में क्या होगा, जो ए टर्मिनल है बेटा ये नेगेटिव हो जाएगा और बी टर्मिनल क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब इस डायोड को कौन सी पल्स मिल रही है, D2 को पॉजिटिव और D1 को कौन सी पल्स मिल रही है, नेगेटिव। तो बेटा इस सूरत में D1 हमारा हो जाएगा रिवर्स बाइस, करंट को ब्लॉक कर देगा। इस सूरत में D1 काम नहीं करेगा। तो जो आउटपुट हमें मिलेगी वो किस डायोड की वजह से मिलेगी, D2 की वजह से।
ये डीसी आउटपुट हमें मिल रही है, डीसी पल्सेटिंग डीसी है ये। तो आउटपुट पे हमें जो नेगेटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल की वजह से जो हमें आउटपुट मिली है वो D2 ने दी है, D2 डायोड की वजह से ये आउटपुट हमें मिली है। नेक्स्ट लम्हे, अगले लम्हे कौन सा पल्स मिल रही है, पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रहा है। जब दोबारा पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगा तो इस सूरत में बेटा A टर्मिनल पॉजिटिव और B टर्मिनल क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो अब फिर से D1, इसके एनोड को पॉजिटिव पल्स मिली तो D1 क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस, और D2 क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस। तो जो तीसरी आउटपुट हमें मिल रही है ये D1 की वजह से, और चौथी आउटपुट मिलेगी D2 की वजह से। तो इसी तरीके से तो इस सारे अमल से ये चीज जाहिर हुई कि ये हमारी जो इनपुट साइकिल है, एसी का इनपुट साइकिल, एक लम्हे में D1 काम करेगा, जब नेगेटिव हाफ साइकिल उसको मिलेगा D2 काम करेगा, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगा फिर D1 काम करेगा, और जब नेगेटिव हाफ साइकिल मिलेगा तो फिर से D2 काम करेगा। तो ये हमारी आउटपुट यहाँ पे शो हो रही है, इसको कहते हैं फुल वेव। लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था हाफ वेव रेक्टिफायर, उसकी जो आउटपुट थी उसमें आपको इसकी आउटपुट इस तरीके से मिल रही थी, दरमियान में हमें गैप मिल रहा था, यानी हमारा इस यहाँ पे हमारा डायोड फॉरवर्ड वाइज था तो आउटपुट मिल गई, लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल मिला तो यहाँ पे ब्लॉक कर दिया, यहाँ पे कोई साइन हमें नहीं मिली। फिर डायोड फॉरवर्ड वाइज हुआ तो ये हमें पल्स मिल गई, डायोड फॉरवर्ड वाइज हुआ तो पल्स मिल गई डीसी की, और यहाँ पे फिर क्या हुआ, ब्लॉक। ये जो ब्लॉक वाला हिस्सा है ये नेगेटिव हाफ साइकिल का है, यहाँ पे ब्लॉक है, यहाँ पे कौन सा साइन था उस वक्त, नेगेटिव। तो उस नेगेटिव पे वो क्या हो जाता था, हमारा डायोड रिवर्स बाइस हो जाता था, और हमें आउटपुट पे कोई भी किसी किस्म की आउटपुट हमें नहीं मिलती थी। तो इस चीज को खत्म करने के लिए, इस चीज को एलिमिनेट करने के लिए, या इस चीज को बेहतर करने के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में जो आज का हमारा जो टॉपिक था वो था सेंटर टेप रेक्टिफायर। तो सेंटर टेप रेक्टिफायर का फिर फायदा क्या हुआ, इसका बेटा फायदा ये है कि ये नेगेटिव हाफ साइकिल पे भी आपको आउटपुट पे कोई ना कोई पल्स देगा, ये नेगेटिव हाफ साइकिल की सूरत में भी कंडक्ट करेगा, लेकिन करेगा कैसे, एक वक्त में D1 और एक वक्त में D2। तो ये आज का हमारा टॉपिक था फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर।